गोवर्धन में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब गिरिराज जी की सेवा में थे, ध्यान से सुनना, एक दिन राजभोग आरती करने के बाद में श्रीनाथ जी की श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी गादी जी पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, राजभोग आरोगनी की तैयारी में थे। इतने में ही 4 वैष्णव आए और रोने लगे और रोते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले कि हे गुसाई जी, आप हमको कभी लाल जी की सेवा से दूर मत करना, आप हमको दूर मत करो, आप हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा कहते कहते रोते रोते वल्लभाचार्य जी कह रहे क्या हो गया, तुम रो क्यों रो? अरे किसने दूर किया तुमको? ऐसा कहते 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 बस वो चारों अंतर ध्यान हो गए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भोजन नहीं किया, आज भोग नहीं पाया। ठाकुर जी के राजभोग के बाद पहला भोग वल्लभाचार्य जी पाते हैं। वल्लभाचार्य जी जब भोग आरोग लेते हैं तब उनके बाद उनके सब वैष्णव जन भोग पाते हैं। अब जब गुरु जी ने भोग नहीं पाया तो वैष्णव कैसे पावे? किसी ने नहीं पाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद नहीं पाया। एक दिन सब वैष्णव इकट्ठे हुए, सबने प्रार्थना की, बोले गुरुदेव हमसे कोई अपराध हो गया है, आप भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वल्लभाचार्य जी ने बताया, बोले परसों 4 वैष्णव आए थे और आकर के रोने लगे कि हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी से विलग मत करो। और ऐसा कहते 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 चारों अंतर ध्यान हो गए। तब सबने पूछा तो फिर वो चारों कौन थे? बोले ठाकुर जी की रसोई घर में चावल धोए जा रहे थे और धो करके उनका माण दूर किया जा रहा था, तो माण दूर करते समय चावल के 4 दाने नाली में बह गए और उन चारों को ठाकुर जी के भोग में पहुंचने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों ही मूर्त रूप बना करके मेरे सामने आए और रुदन करने लगे। इसलिए 4 दिन तक मैंने कोई अन्न नहीं पाया। हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से वो 4 चावल के दाने ठाकुर जी की सेवा से विमुख हो गए। हमें क्या अधिकार उनको दूर करने का? ये पृथु महाराज के चरित्र में आता है, पृथ्वी अन्न, पृथ्वी फल, पृथ्वी वेजिटेबल्स वगैरह ये हमारे लिए थोड़ी प्रकट करती है। जब इस पृथ्वी पर एक बैन नाम के राजा हुए, उनका नाम बैन था और उन्होंने सच में बैन ही लगा दिया था सब पे। वो क्या करते थे, यज्ञ आदि कुछ भी होने नहीं देते थे, मंदिर सब बंद करवा दिए थे। बोले सब मेरा करूं, मैं भगवान हूं, बैन राजा। तो जितना भी अन्न जल आदि सब पृथ्वी पर प्रकट होता था सब बैन के यहां पहुंच जाता था, सब बैन की सेवा में लगाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा आया कि पृथ्वी ने अपने ऊपर गेहूं आदि ये सब अन्न उगाने बंद कर दिए। तब पृथ्वी से प्रार्थना की पृथु महाराज ने कि आपने ये अन्न और ये फल आदि ये सब उगाने बंद क्यों किए? तब वो कहती हैं, स्पष्ट भागवत में लिखा है कि मैं अन्न फल आदि मानवों के खाने के लिए नहीं निकालती हूं, ये अन्न जल आदि ये जितने भी सब मेरे ऊपर प्रकट होते हैं ये सब मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रकट करती हूँ। और यदि कोई व्यक्ति उनको ठाकुर जी की सेवा में ना पहुंचा करके केवल स्वयं भक्षण करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ भोग का विधान है, कुछ भी बनाओ पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि वो अन्न, वो फल, वो सब कुछ पृथ्वी ने आपके लिए प्रकट नहीं किया, वो ठाकुर जी के लिए प्रकट किया है। वो यज्ञ के लिए, अभी अभी आप हवन करके आए हैं सब बाहर, उसमें जो कुछ भी सामग्री प्रयोग की गई वो व्यर्थ नहीं है, वो जलाई नहीं गई है, वो पृथ्वी का कुछ अंश है। वो अंश पृथ्वी ठाकुर जी के लिए प्रकट करती है। जब तक उसको ठाकुर जी को प्रदान नहीं करोगे पृथ्वी को सुख नहीं मिलता। वल्लभाचार्य जी बोले हमें अधिकार नहीं है उसे दूर करने का, लेकिन हमने दूर किया, इसलिए मैं 4 दिन तक कुछ अन्न जल पान नहीं करूंगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में पहुंचने वाली जड़ वस्तु भी वैष्णव है, भक्त है, उसके प्रति भी भक्त भाव रखो, भक्त आदर रखो। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे
ठाकुर जी के प्रसाद में और ठाकुर जी में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान का प्रसाद जब आपको प्राप्त हो ना, तो उसको कृष्ण स्वरूप ही मान करके सेवन करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब भी जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है तो वहां के लोग पता है क्या करते हैं, अपनी छतों पर दाल भात रख देते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उन्हीं को माला पहनाते हैं। क्यों? बोलते हैं यही जगन्नाथ जी है। वो दाल भात को ही ठाकुर जी का स्वरूप मानते हैं। इसलिए गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, ओ ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति, भक्तन में गति, 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 हरिजन संगे हरि उर आने, ये बात समझने योग्य है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, ठाकुर जी के भक्तों में मति हो, ठाकुर जी के भक्तों में गति हो, उसका क्या परिणाम मिलेगा? बोले हरिजन संगे, हरि के भक्तों के संग एक दिन हरि उर आने, हरि जरूर पास में आएंगे, ठाकुर जी जरूर आपके सन्ने कटाएंगे। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, कृष्ण दास कर मन वच चारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन क्रम वच चारी, कृष्ण जब अपनों
घर जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी के भक्तों में निष्ठा रखो। ये जो अष्ट सखाओं के पद मैं गाता हूं, उस पद का गायन करने का जो सबसे पहले प्रेरणा प्राप्त हुई वो नाना जी से मिली, और नाना जी ने सबसे पहले यही पद सुनाया कि ठाकुर जी अपना कब बनाते हैं, जब ठाकुर जी के भक्तों को हम अपना बना लें, ठाकुर जी तब अपना बनाते। इसलिए मैं नित्य इन भक्तों के पद जरूर गाता हूं। आप लोग तो सब शुद्धि श्रोता हैं, कई जगह तो कई बार ऐसी कथाओं में भी जाना पड़ता है कि वहां पे वो पद सुनने के रुचिकारी नहीं होते, वो पट पट लिख लिख के और भेजते हैं, उसमें महाराज जी कुछ चटकीला सा भजन गा दीजिए, हमारे परिवार की माताओं को नृत्य करना है। तो मैं कह देता हूं तो भजन संध्या करवा लेते, कथा क्यों करवा रहे हो। कथा का मतलब मनोरंजन नहीं, मन का मंथन, वो कथा है।